और कल एक विवेक प्रभु और कल ये प्रवचन के बाद आपका अर्जेंट फोन आ रहा है, बात करो इससे। कल आपके लिए प्रवचन के बाद मौन नृत्य और फूल की होली होगी प्रवचन के बाद। और परसों बताइए आप श्रीपद महाराज जी। अरविंदा लाल की जय 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 श्री राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ व्यासोदय एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गौरवत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में यथायथ मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। बहुत आनंद और रहस्य की बात है। हम लोग करीब 7 दिन जावत भगवान की अपार महिमा कथा हम लोग महानुभव के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवती कथा तो अपार, मुझे भी उतना ही नियम श्रृंखला के अनुसार समय दिया गया। उस समय के अंदर ही विषय वस्तु के समाप्त करना, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम भी है। छोटी सी कथा आप लोग को मैं सुनाता हूँ। ये तारका की प्रसंग अभी चल रही है। ये तारका की नाम भी बहुत सुंदर है। शायद आप लोगों ने श्रवण किया। जे जरासंध मथुरापुरी के बार बार आक्रमण करने लगे और कृष्ण बलराम देखते देखते उन्हें सारी अद्भुत लक्ष्य सेना पे पछाड़ दी। और इसी प्रकार जरासंध 17 बार मथुरापुरी का आक्रमण किया और कृष्ण बलराम जो देखते देखते सभी सैनिकों को मार डाला। अंत में जब 18 बार आक्रमण करने लगे कृष्ण, उस समय समस्त मथुरावासियों के लेकर के रातों रात, जिस समय सारे मथुरावासी सोए हुए थे निद्रा में सोए, और उसी रातों रात भगवान ने किया कि ऐसे जुग में प्रकट कर दिया और विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में सुंदर महल बनाया, जिसका आपने श्रवण किया। राजप्रसाद तारकापुरी और सभी को यहीं पर जिस अवस्था में सोए हुए थे ठीक उसी अवस्था में वह समस्त प्रसाद में राजप्रसाद ने उसके सुना दिया।
प्रातः काल में जब मथुरावासी उठे, देखा तो चारी तरफ पानी पानी, लहरियां चलती आ रही हैं, बड़े बड़े लहरियां, ये अरब सागर है ना तारकापुर, इतने बड़े बड़े लहरियां आती जा रही हैं। और कहीं तो वो लाकड़ी काटते काटते इसमें कुल्हाड़ी गए, इतने पतली हो गए, छोटी हो गई। एक दिन बेचारा नदी के तट पर लकड़ी को काट रहे थे और काटते काटते अचानक उनकी वो कुल्हाड़ी जो है वो नदी के जल में गिर। बेचारा रोने लगे, किंतु उनके पास पैसा है नहीं जो दूसरी कोई कुल्हाड़ी खरीद ले। रो रहे थे, उनके रोना देख करके जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण देव प्रकट हुए। अरे भैया क्या बात हुई? उन्होंने कहने लगे, देखो मेरा लकड़ी, मेरा एक कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर गया, मैंने यही समझा। वरुण देवता कहने लगे, कोई भी बात नहीं, मैं लाऊंगा। वरुण देवता एक सोने के जो है कुल्हाड़ी लेकर के उनको दिखाया, कह रहे बेटा ये तुम्हारा है? कह नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। फिर कुछ समय के बाद वरुण देव पानी में गिर गए, पानी में डुबकी लगाई और फिर एक चांदी का जो है कुल्हाड़ी दिखाया, ये तुम्हारा है? वो लकड़ा करने नहीं मेरा। फिर कुछ समय के बाद जल देवता वरुण देव पानी में गिरे और जाकर के फिर उनके वही छोटी सी लोहे का जो है कुल्हाड़ी को दिखा, ये तुम्हारे है। वो बहुत दिनहीन हो करके कहने लगे, हाँ ये मेरा है, इससे मेरा जीवन चल जाएगा। वरुण देवता कहने लगे, देखो तुम सत्यनिष्ठ हो, सच हो और इस तुम सत्यवाद, मैं प्रसन्न हो गया। जाओ ये तीनों ले जाओ, सोने का चांदी का और ले जाओ। वो चले गए, लगभग चले गए। ऐसे करते करते 10-15 साल बीत गए और फिर पुनः एक दिन उसी स्थान पर नदी के तट पर अपने पत्नी को लेकर के लकड़ी काटना शुरू कर। उसके पत्नी काट रही थी, किंतु थी बस उनके पत्नी के पैर क्या हुई, फिसल गई और गए तो गई, कहाँ गई? जल में चली गई, पानी में डूब गई। बेचारा तो रोने लगे, आज कौन मेरे लिए रोटी बनाए? रो रही थी, जिसक जिसक करके रो रही थी। उनके रोना देख करके वरुण देव प्रकट हुए, कहने लगे क्या बात है, क्या इसलिए रो रही हो? कहने लगे वरुण देव मेरी पुत्री तो गई। वरुण देव ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारी पुत्री को लाऊं। देखा कि सुंदर एक, क्या बोलते हैं, सुंदर एक अवसर के लिए, जैसे मिस, क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स, इतने सुंदरी, नाम तो मैं नहीं जानता, तो इतने सुंदरी उनके जो है शरीर की और क्या वर्णन करें, मंद मुस्कान करते हुए, आंखों की ऐसी तिरछी नजर के हुए सभियों के मानव दीप को जो है वो जय कर रही थी। स्त्रियों की जी कैसे कैसे भाव है। और वरुण देव कहने, ये तुम्हारी पत्नी है? वो लकड़हारा जो हाथ को ऐसे उठाया कर गया, हाँ ये मेरी पत्नी है, दे दीजिए। वरुण देव कहने लगे, तुम आज कैसे, तुम ऐसे राज्य कैसे हो गया? आज से 15 साल पहले तुमने इतने सच बोलते थे, आज ऐसे झूठ को क्यों बोल रही है? तुम्हारी पत्नी थोड़ी है, तुम्हारी पत्नी के तो बाल सफेद, आंख धस गई, गाल तो बिल्कुल इधर से चली गई। तुम इस मिस यूनिवर्स के क्यों पत्नी करके तुम के लेना क्यों चाहते हो? तब कहने लगे, वरुण देव मेरे के दोष नहीं, गलती नहीं। देखो उस समय सच बोले तो आप मुझे क्या दे दिया? जो मैंने आपने दिखाया सोने के कुल्हाड़ी, और आप मैंने कहा ये नहीं है। फिर आपने दिखाया चांदी का कुल्हाड़ी, दिखाया, मैंने नहीं कहा ये नहीं है। जब आपने दिखाया मेरे लोहे का कुल्हाड़ी, तब आपने बहुत प्रसन्न हुए। आप प्रसन्न, आप इतने उदार हो, तीनों ही दे दिया। मैं भी उससे वही सोच रहा हूँ, जो भी
यही पत्नी पहले जो मिल गई, इसको यदि नहीं, इसके यदि कहूं ये मेरा नहीं है, फिर इससे भी और कोई सुंदरी को लेकर के आप आ जाएंगे, और फिर मैं कभी ये तो मेरी पत्नी नहीं है, फिर मेरा अपने जो पत्नी है उसके लेकर के आओगे। आप इतने उदाहरण 3 पत्नी को दे दोगे, और मैं आपसे बताइए 3 पत्नी के भरण पोषण मेरे कैसे होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तात्पर्य क्या है? इस संसार में जीव कैसे है और भरण पोषण करते, एक ही पत्नी में तहिया करना पड़ता रहता है, और 3 पत्नी हो जाए तो कैसे? किंतु भगवान गोविंद की तारकापुरी में 16,108 पटरानियां थी, कोई झंझट नहीं। कितने पुत्र भी मैंने बताया। आइए उसी तारकापुरी में एक दिन सर्वत्र भ्रमण करते करते नारद ऋषि वसुदेव महाराज के निकट पधारे, और उस समय नारद ऋषि और वसुदेव महाराज जो वार्तालाप हुई, और उसी कथा को निमि महाराज के दरबार में, अर्थात महाराज ने जो कथा सुनाया, जो निमि महाराज के राजसभा में ये नवजगेंद्र 9 ऋषि जो है पधारे, जिसके परिचय आप लोग भी दे चुके हैं। ये नवजगेंद्र को संक्षेप में इतने का, तो आज हमारे भारतवर्ष के जो नाम कितने सुंदर गौरव है। कोई कहते हैं शकुंतला, और दुष्मंतर शकुंतला के नाम पर भारतवर्ष हुई, किंतु श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध के अनुसार नहीं, भरत महाराज के पिताजी ऋषभदेव, और ऋषभदेव के सपुत्र हुए, उसमें 81 कर्मकांड ब्राह्मण हुए, और नवखंड के 9 राजा बने, और नवजगेंद्र और भरत महाराज आज उनके सपुत्र के परिचय दिया। इस भरत महाराज के नाम पर हमारे भारतवर्ष नाम हुआ, और इसके भी बहुत सुंदर इतिहास है, जो आज भी विज्ञान तो खोज नहीं पाया। जो हमारे भारत श्रीमद् भागवत में जो वर्णन होते जा रहे हैं, जिसका हम कहते हैं ये पृथ्वी, इस पृथ्वी में कितने समुद्र है आप लोग जानते हैं? कितने समुद्र? 7 समुद्र, 7 समुद्र। किंतु बहुत लोग की भी कम नॉलेज होंगे ये 7 समुद्र क्या है, और 7 द्वीप भी क्या है। समय संक्षेप होने के नाते मैं व्याख्या भी करने जा रही हूँ, तो द्वीप के रूप में द्वीप के मैं बता देता हूँ। इसके जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप के जो है 7 वर्षों कहा गया है। इसमें एक है नवखंड, एक भारत में 9 वर्ष कहा गया। वर्ष शब्द का अर्थ होता है खंड। नवखंड के राज्य से भारत वर्ष है। भरत के नाम पर एक भारत वर्ष है, 3 पुरुष वर्ष, इला वर्ष, ऐसे करके 9 वर्ष हुए। इस भारत की कितने सुंदर महिमा है। भारत, भा माने प्रकाश, र माने जहां पर प्रेम, जहां पर प्रकाश। इसी कथा में हम आते हैं विषय वस्तु में। उस समय निमि महाराज नवजगेंद्र के निकट जो प्रश्न किया, वह श्रीमद् भागवत के इसलिए कहा जाए अभिधेय तत्व कहा जाता है। आप लोग ने श्रवण किया भागवत के प्रारंभ में। ये श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवत, प्रथम स्कंद, इस द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत में 3 तत्व बताए, एक संबंध तत्व, और एक अभिधेय तत्व, और एक प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व हमारे कृष्ण के साथ प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक, 9 स्कंद तक इसे संबंध तत्व कहा जाता है, और दसम स्कंद के कहा जाता है प्रयोजन तत्व, और एकादश और द्वादश स्कंद के कहा जाता है अभिधेय तत्व, भक्ति तत्व कहा जाता है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो। जैसे इसे महाराज ने अभी भी बताया, ये भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म किसको कहते हैं? इसे संक्षेप में इतने कहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से जीव कल्याण के लिए जो स्वयं उपदेश दिया, उसी के कहा जाता है भागवत धर्म कहा जाता है। इस भागवत धर्म की कथा प्रसंग में ये आप लोगों ने श्रवण किया। पहली जो है यह प्रश्न किया, निमि महाराज ये प्रश्न किया, जिनके आत्यंतिक मंगल क्या है। हम लोग सब मंगल चाहते हैं,
किंतु आत्यंतिक मंगल क्या है? इसके उत्तर को भी महाराज ने दिया, जैसा मैंने श्रवण किया। एकमात्र सदगुरु के चरण आश्रय करके और बुद्ध गुरुदेव के अपने आत्म स्वरूप भगवत स्वरूप जान करके जो सेवा करे, भयं द्वितीय अभिनिवेशत सत विषाद प्रत्यस्त विपर्जय स्मृति तन्माद आभजितम गुरुदेवता आत्मा। जीवों के भय के एकमात्र कारण क्या है? भगवान की भूल जाना। हम लोग भगवान के भूलने के कारण माया हमें पकड़ ली और दंड दे रहे, यही कारण होते जा रही है। इसके आगे की कथा वर्णन करने लगे। द्वितीय प्रश्न, भागवत गण के आचार आचरण क्या है? अर्थात वैष्णव, यहाँ पर भागवत गण के तात्पर्य है वैष्णव कौन है, किसको हम वैष्णव मानेंगे? क्या तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से और अथवा हाथ में एक जपमाला लेकर के घूमने से क्या वैष्णव हो जाता है? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर तो और भी सिख में कहा गया कि एक गधा के ऊपर जो तिलक लगा दिया जाए और गले में कंठे लगा दिया जाए, क्या उसके वैष्णव माना जाएगा कि भागवत माना जाएगा? बोले नहीं, भागवत के लक्षण बता दिया है। जैसे महाराज जी ने कहा, ये 3 प्रकार के भागवत की कथा कहा, एक है कनिष्ठ भागवत, एक मध्यम भागवत और एक उत्तम भागवत। ये तक भी कनिष्ठ भागवत भी 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम। उसी प्रकार मध्यम भागवत भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम। उत्तम भागवत भी फिर 3 प्रकार के हैं, उत्तम उत्तम भागवत, उत्तम मध्यम और उत्तम कनिष्ठ। ये समस्त भागवत के परिचय हमारे आचार्य बाद में दे दिए। किसको वैष्णव कहेंगे, किसके भागवत कहेंगे, उसके लक्षण क्या है, उसके थोड़ा सुंदर रूप में महाराज जी की संक्षेप में हमें इंगित में दे दिया। अर्चे में वह भरेश बजस दे दो नौता भक्ति सुचान सुभक्त प्राकृत। जो वैष्णव आचार विचार इतने जानते नहीं, केवल अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, अत्यंत कोमल श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उसी के कहा जाता है कनिष्ठ भागवत कहा जाता है। सामान्य रूप में श्रद्धा उत्पन्न हुई, इसे कनिष्ठ भागवत कहा जाता है। मध्यम भागवत में ये होता है जब वो शास्त्र ज्ञान के द्वारा विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तत्व युक्ति के स्थापना आदि करते हैं, उसके मध्यम भागवत कहा जाता है। उत्तम भागवत के विशेष वैलक्षण कहा जाता है जो सर्वत्र भगवान दर्शन, सावर जंगम देखे नाथिक तर मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवी स्मृति। जो जहाँ जहाँ उनके दर्शन होता है अपने इष्ट देव की दर्शन हो जाता है। सर्वभूतेषु जप से भगवत भावात्मना आत्मनि भगवत भागवत उत्तम भागवत। जो अब समस्त देखते कि समस्त जीव अपने भावों के अनुसार भगवान की सेवा कर और भगवान समस्त जीवों की हृदय में विराजमान है, सबकी सेवा करते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो उत्तम भागवत उनके लक्षण भी बताया, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो हसोती अथो रोदोती रोती गायन उन्मादवत नित्य लोकवाच्य। ऐसे उत्तम भागवत कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी धूल पर लूट खाते हैं। जैसे जैसे उनके हृदय में गोविंद की लीला स्फुरित होता है, उदित होता है। कभी विरह की लीला देखा, स्मरण किया तो रोना शुरू कर देते हैं। कभी कृष्ण के साथ गोपियों के साथ मिलन अथवा ऐसे ऐसे सुंदर मिलन लीला स्मरण हो जाता है, स्फूर्ति हो जाता है तो हंसते रहते हैं। इसी प्रकार उत्तम भागवत की कथा सुना। इसके बाद तृतीय प्रश्न जो है कहा गया, ये नहीं महाराज कहने लगे बहिरंग माया की परिचय क्या है। उसके उत्तर में अंतरिक्ष कहने लगे, देखो स्वयं भगवान जगत सृष्टि करने के लिए, जगत की एक सुंदर करने के लिए अपने एक बहिरंग माया की सृष्टि कर, जिससे माया के द्वारा पंचभूत मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश इस प्रकार जो है 24 तत्व के उन्होंने वर्णन किया। अर्थात पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। ये 24 ये हो गया 20 और मन बुद्धि अहंकार चित्त ये हो गया 24 तत्व के उन्होंने। और इस 24 तत्व के बाद स्वयं भगवान उसमें परमात्मा के रूप में प्रकट हुए और इसके बाद उसमें जीवात्मा प्रकट हुए, जिसमें 24 से 26 हो गया। और 2 तत्व भी अभी बताते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते कहते हैं क्या, पुरुष और प्रकृति। ये 28वां तत्व के द्वारा ये सृष्टि कार्य सृष्टि हुई।
और बहिरंगा जो माया शक्ति जीव के किस प्रकार काठपुतली के भांति नचाते हैं, ये सब भी वर्णन करते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद चतुर्थ प्रश्न यह था, माया से मुक्ति के उपाय क्या है? क्योंकि माया जीव को क्या करते हैं? इल्यूजन सृष्टि करते हैं, मोह सृष्टि करते हैं। जो सत्य वस्तु नहीं है उसके सत्य कह करके हमें प्रतीत कराते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं, गर्मी के समय जून जुलाई में आप रास्ते पर जब कार चलाते हो, आप देखे होंगे जस्ट 5-6 मीटर सामने कार के सामने ऐसे लगेगा जो पानी के तरंग जो है लहरियां जो चल रही है, किंतु वास्तव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीव माया के द्वारा ऐसे मोहित हो जाते हैं, इस देह में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, सोचते हैं मैं आत्मा, इस शरीर के जो है आत्मा सोच लेते हैं और उसी के सुख दुख आदि संसार में भोग रहते हैं। माया के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में ना जाने कैसे कैसे कर्म आदि भी करते रहते हैं। इस माया से मुक्ति के उपाय कहते हैं तस्माद् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु स्थिरोत्तमम् शब्दे पारे च ब्रह्मणुपसमाश्रयम्। माया के जय करने के एक ही उपाय हमारे यहाँ पर है, तस्माद् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु स्थिरोत्तमम्। यहाँ पर सद्गुरु के लक्षण बताते जा रहे हैं। गुरु आश्रय करना चाहिए, जैसे कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो जान के। फिर गुरु के लक्षण यहीं पर भी बता रहे हैं, तस्माद् गुरुं प्रपद्ये, वह गुरु के निकट कैसे जाए और कैसे से पहचाने, ये 3 लक्षण बता रहे हैं। जिज्ञासु स्थिरोत्तमम्, शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म माने शास्त्र ज्ञान में उसके होना चाहिए पूर्ण रूप से शास्त्र। और इस संसार के किसी वस्तु के प्रति इसके माया मोह नहीं रहा है। और तीसरी क्या है, शब्द परिचय निष्णातम्, शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान में अनुभूति होनी चाहिए, अर्थात भगवान में अनुभूति, विषय के प्रति अनासक्ति, और तीसरी शास्त्र ज्ञान। जिस गुरु के शास्त्र ज्ञान नहीं होते वो गुरु कहने के तात्पर्य भी नहीं होता। यह सीधे श्लोक में कहते हैं, स गुरु एव विगच्छत् ब्रह्मणोनिष्ठम्, वो गुरु के पास जाए जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म के जानते हैं। एक शब्द ब्रह्म जानी शास्त्र वेदों की ज्ञाता होता है। और तीसरे प्रश्न का इसके बाद पंचम प्रश्न यह का ब्रह्म के स्वरूप क्या है। ये बहुत गंभीर की बात है कि ब्रह्म के पिप्पाल ऋषि ने इसका उत्तर दे दिया। ये देखो ब्रह्म के स्वरूप यही है, जतो वै इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति जिज्ञासा तद् ब्रह्म। वह ब्रह्म ही उसी ब्रह्म कहा जाता है जिससे समस्त जीव प्रकट हुए हैं, जिसके द्वारा समस्त जीव पालित हो रहे हैं, जीवित होते हैं। और अंत काल में महाप्रलय के समय समस्त जीव जहाँ पर जाए पर जाकर के स्थिति हो जाता है, वही ब्रह्म है। संस्कृत में ब्रह्म शब्द के अर्थ होता है बृहन धातु से ब्रह्म शब्द प्रकट हुआ। बृहन शब्द का अर्थ ब्रह्म, ब्रीम होती ब्रीम हयति इति ब्रह्म, जो इतने बृहद होते हैं उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। अतः संशोधित सदिशते परास्त शक्ति विभुर होते स्वाभाविक ज्ञान और बल क्रिया जो उनके अनेकों अनंत शक्ति है, उनके बराबर कोई हो नहीं सकता है। उनके अधिक तो बहुत दूर की बात है। यह ब्रह्म शब्द की कहा जाता है। फिर ब्रह्म शब्द की हमारे आचार्य जो बात लिखाते हैं, किस प्रकार ब्रह्म भगवान के अंग कांति कहा जाता है। भगवान त्रिविध रूप में इस संसार में रूप निकट प्रकट होते हैं। एक किसी कहते हैं ब्रह्म जानी ज्योतिर्मय रूप के प्रकट होते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत में कहते हैं पदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं जज ज्ञानमाद्यं ब्रह्मेति परमात्मे भगवानिति शब्दति। एक ही भगवान पर ब्रह्म वो 3 रूप में प्रतीत होते हैं, प्रकाश होते हैं। ज्ञानी के निकट ज्योतिर्मय रूप में प्रकाश होते हैं, जिसे कहते हैं ज्योतिर्मयो ब्रह्म, अयं ही ज्योतिर्मयो ब्रह्म। ज्ञानी के निकट वो ज्योतिर्मय रूप में प्रकाश होते हैं। जैसे लाइट बल्ब आप देख रहे हैं, दूर से देखे तो आपके केवल ज्योति दिखाई पड़ेगा, निकट में जितना आए उसके आकार दिखाई पड़ेगा, और अतीव निकट आने पर जैसे पहली बार जब रेल
ट्रेन चलने लगी, गांव के लोग ट्रेन देखने के लिए आए। तो एक व्यक्ति आकर के बोले, एक गांव के एक व्यक्ति, जाओ ट्रेन कैसे तुम देख करके आओ। और एक व्यक्ति स्टेशन में खड़े हुए और ट्रेन आ रही है मान लो 1 मील दूर, और रात्रि के समय था, अंधकार के समय था। उन्होंने देखा क्या, बहुत दूर से ट्रेन को देखा क्या, एक ज्योति के रूप में देखा, अर्थात लाइट चल रहा है देखा। वो गांव में आकर के कहने लगे, ट्रेन तो केवल एक ज्योति लाइट जैसी थी, लाइट बस। दूसरी गांव वाले मुखिया कल बोले, अच्छा दूसरी व्यक्ति जाओ वो ट्रेन कैसे देख करके आओ। दूसरी व्यक्ति आए, स्टेशन पर खड़े हुए, ट्रेन तब तक और कुछ नजदीक आ गई ट्रेन। तो देखा क्या, वो दूर से क्या देखा, ये बोगियां दिखाई पड़ने लगे। इतने तो वो कहने लगे, वहीं पर ना जाने कितने वो लगे हुए 8, 10, 20, 25 जो है बोगियां लगे, ट्रेन वही पास। गांव के मुखिया कहने लगे, अच्छा जाओ तीसरी व्यक्ति ने भेजा, वो ट्रेन कैसे है आप देख करके जाओ। तीसरी व्यक्ति आगे, और उस समय ट्रेन बिल्कुल स्टेशन पर खड़ी हो गई। और वो व्यक्ति देखा कि ये ट्रेन कहां से आ रही है, कितने बगियां हैं, कितने सीट है, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहां से आए, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, सब पूर्ण प्रथम से लेकर के अंतिम तक संपूर्ण रूप से वो ट्रेन को निरीक्षण किया और आकर के मुझको के बताया, देखो ट्रेन ऐसे ऐसे। तो ये बताइए, तीनों व्यक्ति के दर्शन 3 हो गया। उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की केवल ज्योति दिखाई पड़ती है, जिससे कहते हैं भगवान के अंग कांति ज्योति कहा जाता है। ज्ञानी लोग बहुत दूर से भगवान के दर्शन करते, इसलिए ज्योति दिखाई पड़ता है। इसलिए यह भी सत्य है, आंशिक सत्य है, पार्टली ट्रूथ है, भगवतीर्मय ब्रह्म भगवान ने कहा। और तीसरी क्या है, जो जोगी लोग योग मार्ग के द्वारा जो थोड़ी नजदीक आ जाते हैं, वो भगवान के परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं, जिससे शास्त्र में लिखा है, स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में जाने अंगुष्ठी प्रमाण है, आप मुझे अंगुष्ठी इसके प्रमाण जो है, मैं समस्त जीव के हृदय में मैं परमात्मा रूप में मैं रहता हूँ। दृष्टा केवल देखता हूँ जीव इस संसार में क्या काम कर रहा है, इसी कहा जाता है परमात्मा कहा जाता है, जो कि और भक्त लोग क्या करते हैं, अपनी भक्ति के द्वारा भगवान की अत्यंत सान्निध्य में निकट में आ जाते हैं, भगवान का आकर के भगवान की सर्वश्रेष्ठपूर्ण स्वरूप दर्शन करते हैं। ये जो भगवान के 2 रूप बताया जाता है, एक ऐश्वर्य रूप कहा जाता है ऑफलेंस फॉर्म, और दूसरी कहा जाता है माधुर्य फॉर्म, स्वीटनेस फॉर्म कहा जाता है। जो ऐश्वर्य मार्ग के भक्त होते हैं वह भगवान के चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन करते हैं। जो माधुर्य के भक्त होते हैं वो साक्षात भगवान के निकट में आज उनके सेवा आदि करते रहते हैं, कोई सख्त भाव में सेवा करते हैं, कोई वात्सल रूप में सेवा करते हैं, कोई प्रियतम के रूप में प्रियतम के रूप में सेवा करते हैं, उसी के कहा जाता है माधुर्य रस की सेवा कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इसकी प्रतिपन्न करते जा रहे हैं, यही एक ही ब्रह्म अनंत रूप में अनंत प्रकाश होकर के प्रकटित होते हैं। जो जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान स्वरूप के जय प्रकाश आदि करते। इसका आगे 6वां प्रश्न की था, ये निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। उसके उत्तर में अभिहत्र कांड देखो, पहले कर्म के मैं बता दूं, 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताया। एक होता है कर्म, अकर्म और एक विकर्म। कर्मों के बारे में कहते हैं, कर्मों के शब्द होता ही है जो अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, उसकी कर्म का उस कर्म के फल भोगने के लिए जिस संसार में घूमते रहता है। अकर्म वेद विहित कर्म की जो है नेग्लेक्ट कर देना, उसकी अकर्म कहा जाता है। विकर्म कहा जाता है जहां पर वेद निषेध करते हैं, उस कर्म के विकर्म कहा जाता है। जैसे गो हत्या करना, ये है दुष्कर्म भी कहा जाता है। माता पिता की हत्या करना, प्राणी हत्या करना, ये समस्त कर्म की शास्त्र में इसे कहते हैं इंजेक्शन करना। ये कर्म करने से उसके और भी अधिक दंड भोगना पड़ता है। जो लोग गो हत्या आदि करते हैं, गो हत्या के अनुमोदन भी करते हैं, वो भी उसी कर्म की फलभागी हो जाता है और अनंत काल के लिए उसके नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म हत्या, गो हत्या, नारी हत्या,
पत्नी हत्या, भ्रूण हत्या, ये वेदों की कहते हैं करना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है ये विकर्म की कथा बनाया। एकमात्र श्री हरि के अर्चन के द्वारा ही समस्त कर्म की नाश हो जाता है और स्वयं भगवान की प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, हे उद्धव, एकादश स्कंद में जाकर स्वयं भगवान उद्धव के जी बहुत सुंदर रूप में ये समस्त भी उपदेश दिया, जिससे कहा जाता है उद्धव, क्या कहते हैं, उद्देश्य संवाद कहा जाता है, उद्देश्य संदेश कहा जाता है, संवाद, उद्धव संवाद कहा जाता है। बहुत सुंदर रूप में ये सब विचार विवेचन करके हमारे आचार्य महाराज ने दिखाया है। देखो उसमें भी कहने लगे जीवन में एक चीज करना है, जीवन में अपने को संयम करना रखना चाहिए है? जो कहते हैं जो ब्रह्मचारी आदि आश्रम आदि को सृष्टि तैयार किया उसमें संयम रखना जीवों के एकमात्र कर्तव्य है। इंद्रिय आदि संयम करके वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करें। उसके छोटी सी एक कथा सुनाता हूँ, छोटी सी बहुत कथा सुनी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में चढ़ करके स्पीड से बहुत तेज गति से चल रहा था। शाम के समय रात हो और वहीं पर लिखा है ये स्पीड लिमिट 40 पर किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर, किंतु वो व्यक्ति मोटरसाइकिल कैसे चला रहे थे 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर। और रात के समय उसकी बत्ती नहीं था और रात के समय वो बत्ती भी नहीं जला, चलते जा रहे। इतने समय रास्ते में पुलिस, उसके ट्रैफिक पुलिस को हाथ दिखा रहे, खड़े इधर इधर इधर, तुम ट्रैफिक लॉ के तुमने इग्नोर किया, आ जाओ इधर 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 इधर। वो कह रहे भाई पुलिस भाई थोड़ा आगे भी और भी आगे आ जाओ, मेरे तो लाइट तो है ही नहीं और हमारे ब्रेक भी है ही नहीं, आगे कर जाओ नहीं तो मेरा मोटरसाइकिल तुमको भी रेत करके चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है इस कथा को मैंने सुना है, इसलिए जो लोग इंद्रिय संयम नहीं करते हैं बस उस संसार में उसी प्रकार सबको रेत करके चले जाते हैं। और लाइट क्या है, प्रकाश, भगवत तत्व ज्ञान जिसमें नहीं होने पर जीव इस संसार में माया में फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान की जरूरत है। आइए आगे की कथा सप्तम प्रश्न कहने लगे भगवान की अनेक लीलाओं की जो है, प्रभु की लीलाओं की कथा जो है, कौन कौन अवतार धारण किया उसकी कथा में श्रवण कराई। उस समय तुर्मिल ऋषि भगवान के अनेकों अवतार 24 अवतार की कथा सुनाई, जिसमें गुणावतार, लीलावतार, मनंतर अवतार आदि की कथा भी श्रवण करा। इस सृष्टि के भी प्रारंभ की भी कैसे कैसे सृष्टि हो जाता है, जिससे कार्दोकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और हृदय विष्णु ये समस्त अनेक भगवान की अवतार आदि और कैसे सृष्टि आदि होते हैं ये सब कथा भी श्रवण करें। अष्टम प्रश्न यह था कि स्वयं जीव इस संसार में भगवत विमुख होकर के अर्थात भगवत भजन नहीं करते, किस प्रकार इस संसार में दुख कष्ट भोगते हैं उसके बारे में हमें कुछ श्रवण कराएंगे। तब उस समय चमस ऋषि त्रिविध जीव के बारे में बताया। इस संसार में त्रिविध जीव होते हैं, 3 प्रकार के जीव होता है। एक सात्विक जीव होता है, एक तामसिक जीव होता है और एक राजसिक जीव होता है। इस संसार में जीव माया के द्वारा क्षुभित होकर के गुणों के द्वारा वो क्षुभित हो जाता है। क्यों ये होता है कैसे, इसके भी रास्तों में बताता हूँ। हमारे टीकाकार बोले जैसे आहार करोगे, जैसे भोजन करोगे उसके द्वारा तुम्हारी उसी प्रकार बुद्धि होगा। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि ध्रुवाण स्मृति लब्धे ब्रह्म। बुरा मत मानिए, शास्त्र की वचन है। यदि आपके आहार शुद्धि नहीं हो तो आपकी बुद्धि कैसे शुद्धि होगी। जो लोग प्याज लहसुन आदि खाते हैं क्या उनकी बुद्धि कैसे होगा, दुर्गंध में। आप तो ये बताइए प्याज सुगंध है कि दुर्गंध है, आप ये बताइए। प्याज खाइए, देखो पास में बैठने की अच्छा नहीं लगता, गंध आता है। तो उसी जो से आहार करोगे, भोजन करोगे, शराब पी करके यहाँ पर बैठ नहीं सकते।
क्योंकि ये तामसिक कहा जाता है। तामसिक भोजन आदि करने पर चित्त हमारे कैसे बनता है? तामसिक बन जाता है। इसलिए भोजन की शुद्धि होना चाहिए। जिन लोग के भोजन शुद्धि नहीं है उन लोग के विचार भी कभी अच्छा विचार नहीं हो सकता है। शुद्ध विचार करने के लिए भोजन की शुद्धि हमारे बताया, जिसमें शायद आप लोग ने श्रवण किया कोली महाराज की जो 4 स्थान पहले दिया। द्रुतम पानम स्त्रिय सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा। कली महाराज के परीक्षित महाराज जी कितने स्थान दी पहले याद है आप लोग के? हाथ उठाइए, कितने लोग याद है? थैंक यू। कितने स्थान दिया? 4 स्थान दिया। द्रुतम पानम स्त्रिय सुना। द्रुत माने जो जुआ पसा आदि कहते हैं, इसके कहते हैं द्रुतम शब्द का। पानम, पान शब्द क्या होता है? मदिरा पान से लेकर के तामसिक द्रव्य आदि ग्रहण करना, ये सब पान में आता है। यहाँ तक भी हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद में लिखते हैं चाय कभी कभी पान ये तामसिक में आ जाता है। ये हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी कहा जाता है जो चाय बीड़ी आदि ग्रहण करते हैं उसके हरिनाम दीक्षा की चुटकुली देते नहीं थे। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के समय ऐसे कठोर नियम भी बनाया गया था, क्योंकि जहां पर सामान्य रूप में हम नियम के क्या बोलते हैं ढीला छोड़ देते हैं, तब हम लोग सब उसमें चले जाते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं जे चाय तक भी नहीं, बोले चाय नहीं, बोले कोई कहते हैं महाराज सुबह जो है चट्टी उतारती नहीं है, बिना चाय पिए जब तक हम चाय नहीं पिए चट्टी उतारते नहीं। बोले चट्टी उतारते नहीं हो और नहीं हो, भगवान भजन करना है तो चाय को छोड़ना पड़ेगा। देखो कितना हमें कठिन नियम होता है। और संप्रदाय में जाइए कुछ भी खाइए, किंतु गौड़ीय वैष्णव में इतने कम लोग क्यों होता है? कारण ये है गौड़ीय वैष्णव के विचार सूक्ष्म विचार और सच होते हैं। यहाँ पर और कोई वक्ता होते मुझे तो लगता है इसलिए 3 डबल 4 डबल लोग होना चाहिए था, इतने लोग आ जाते हैं। किंतु गौड़ीय लोगों की जो विचार होते हैं ना उसमें होता है। बोले कहते तुम्हारे क्यों आते हैं? हम कहते हैं देखो 1 क्लास में पढ़ने में कितने स्टूडेंट होता है? 1 क्लास में पढ़ने में कितने लोग होता है? 10 क्लास में पढ़ने के कितने लोग होता है? कितने स्टूडेंट्स होता है? और यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी क्लास में कितने लोग होता है? हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का तो मेरा भागवत धर्म प्रेम धर्म ये पीएचडी के क्लास है। वास्तव रूप में वही लोग आ पाएंगे जो पूर्व जन्म में भगवान वासुदेव की सेवा की। सतो जन्म में जब भुमानो वासुदेव समर्चित तन मुखे हरिनाम दृष्टंति भारत। आदि पुराण में स्वयं कृष्ण कहने लगे ये देखो पूर्व जन्म में सत जन्म जो लोग ने वासुदेव भगवान की पूजा की वही भगवत नाम का। अभी कथा समाप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि उनके गुणों के अनुसार विचार भी दिखाया। ये समस्त आश्रम धर्म के विचार करके दिखाया। शिष्य अधिकार जा निष्ठा सा गुण और परिकृतिता। अपने अपने अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति आश्रम धर्म के पालन करें। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जो जैसे अधिकार होगा उस अधिकार के अनुसार। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों आश्रम और वर्णी अपने अपने अधिकार में रह करके वर्णाश्रम धारण पालन करे। और मूल क्या है? भगवान के भजन करे। यदि आश्रम धर्म पालन किया किंतु भगवान के भजन नहीं किया तो उसके कोई फल नहीं। जो ऐसा पुरुषम न भजन्ति अभजन्ति स्थानात् भ्रष्ट। जो लोग केवल आश्रम धर्म के पालन किया किंतु भगवान के भजन नहीं करते मृत्यु के पश्चात उसके भी अधोगति हो जाती है। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं किवा विप्रकृवान श्री शूद्र के निनाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। भक्ति मार्ग में भक्ति का जो भागवत धर्म में कोई डिफिनेशन और कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भागवत धर्म में एक ही विचार है जो भजन ही प्रधान है। जो भजन वो हरि का, जो भजन करते हैं वो हरि का। इसलिए भागवत धर्म की यही तात्पर्य है हम सभी लोग भगवान के भजन करें। और कलि युग में भगवान की लक्षण भी क्या कहा गया इसमें कहते हैं ये किस युग में भगवान किस रूप में पूजित होते हैं।
उनके लक्षण क्या है, विशेष करके इस कलि युग में कौन भगवान है और उसके किस मंत्र के द्वारा हम उपासना करें। हम क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, जो जिसके भोजन करते हैं, किंतु इसे पर लिख रहे हैं शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कितने जो धैतो विष्णु त्रेतांग जगदे मुखे तापरे परिचर्चा करो ये सब संकीर्तन। और युग में की अलग अलग धर्म दिखाया गया। कृत जो ने सत्य युग में ध्यान कर, और त्रेता युग में जगन कहा गया, और तापर युग में अर्चन, और कलि युग में नाम संकीर्तन के द्वारा भागवत धर्म साधित हो जाता है। कलि युग में कुछ करे अथवा नहीं करे, सभी को नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह कलियुग की महामंत्र कहा गया। इस कलियुग में केवल महामंत्र छोड़कर इस महामंत्र जो है 16 नाम 32 अक्षर युक्त है। शास्त्र के अनुसार कोई सपनों के द्वारा नहीं है। कोई कहते हैं हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम, पर ऐसे नहीं है। हमारे शास्त्र में जो लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार हमारे आचार्य पाद देते हैं कलियुग में नाम संकीर्तन, कृष्ण वर्णन कृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षद जब संकीर्तन प्राणी जगन्ति सुमेधे सब। बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस कलियुग में किसको आराधना करेंगे, जो कृष्ण वर्णोदय सदा सर्वदा रटते हैं। वह उनके लक्षण भी बताते जा रहे हैं, क्योंकि कलियुग में किसकी उपासना करें उसके लक्षण क्या है। उसके कहते हैं क्या, तथा सुरिष्ट सुरिष्ट राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा जदगारणम मायामृतद्वैतम इप्सितं नदावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कलियुग में एकमात्र उपास्य देव चैतन्य महाप्रभु, आराध्य भगवान ब्रजसुतने तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित् वसन ब्रज विवर्गन च कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम अपमार्तमः श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमदं तत्रादरो न परः। कृष्ण प्रदत्त बात सत्य है, किंतु याद रखना चाहिए वही कृष्ण सच्चे, वही कृष्ण कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे आप महाराज जी ने इंगित किया। ये काल यहीं पर प्रातः काल में काल और परसों दोनों दिन महाप्रभु की लीला होगी। उसमें देखिए कैसे महाप्रभु कलियुग में प्रकट हुए, वही कृष्ण सच्चिदानंद गौरहरि के रूप में प्रकट हुए। इसके राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में इसलिए इस श्लोक के दे रहे प्रमाण दे रहे हैं, तप्ता सुदस्त सुनिश्चित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा। ब्राह्मणों के वचन रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास भी ग्रहण किया, और जीवों के उद्धार करने के लिए और जीवों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। माया मृगम द्वैत ईप्सितम। संसार में जीव किस प्रकार माया मरीचिका के रेगिस्तान के प्रति दौड़ते जा रहे हैं, जिससे जिस प्रकार हिरण प्यास में जब तड़पते हैं और तड़पते और रेगिस्तान में चले जाते, जहां पर बालू कितने गर्म हो जाता है, और गर्म होकर जब उसमें लहरें चलती हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर पानी है, किंतु जितने भी रेगिस्तान के अंदर चले जाते हैं और पानी तो मिलता नहीं है, अंत में वो प्राण गवा देते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जीव वासना रूपी रेगिस्तान के ऊपर चलते जा रहे हैं और अंत में उसके मृत्यु हो जाता है। इसलिए कहते चैतन्य महाप्रभु जीव उद्धार के लिए कैसे जीवों के पीछे दौड़ रहे हैं, और सब जीवों के कहे हे भाइयों हे मित्रों, इस कलियुग में आप कुछ करना नहीं है, केवल हाथ उठा करके इतना ही तक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग ही महामंत्र है। हमारे सच्चिदानंद गौरहरि कहते हैं और कलियुग में और कुछ करना नहीं है, कलियुग के नाम बिना नहीं और धर्म सर्व शास्त्रे यही सार मर्म। समस्त वेद पुराण उपनिषद के एक ही वाक्य क्या है, कलियुग में नाम संकीर्तन। वही नाम क्या है,
हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरी नहीं। एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से चिन्नंदन गौर हरि के नाम संकीर्तन के द्वारा उपासना होगी। यही हमारे आचार्य बात कहते हैं, और किसी के भजन करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र सचिनंदन गौर हरि के नाम लेकर के कीर्तन करें। एक बार मेरे साथ बोलो गौरा 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 रे, गौरा 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 रे, गौरा 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 रे, गौरा 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 रक्षमान, गौरा 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 रक्षमान, गौरा 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 पाहिमा, गौरा 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 पाहिमान, भाजा गौरंगा जपा गौरंगा, भाजा गौरंगा जपा गौरंगा, गौरंगेरा नाम रे, लाहा गौरंगे नाम रे, भाजा गौरंगा जपा गौरंगा, भाजा गौरंगा जपा गौरंगा, गौरंगेरा नाम रे, लाहा गौरंगे नाम रे, गौरा 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 हे, गौरा 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 हे, गौरा 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 हे, गौरा 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 हे, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्री राम, धर्म के जय हो, अधर्म के विनाश हो, गो रक्षण हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, नमो रमण देवाय, गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय गोविंदाय नमो, जय जय श्री राम, हेलो भारत माता की जय। हरे कृष्ण। ड्रामापट्टी रेडी? ड्रामापट्टी रेडी है? आप लोगों ने वन में श्रवण किया कि तत्ता सुदुस्तज्जस्रे सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठार जपतसा जगदादर अन्नम। इन श्लोक को बहुत लोग भगवान राम के लिए घटाते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती